चलो भागो। आज तो जिंदा बच गया तू, अगली बार अगर जमीन में नजर डाला तो जिंदा नहीं रहेगा। आदित्य ने जाने दो। तुम ठीक तो ना? I'm okay. कौन थे वो? I don't know. अरे विक्रम जी, आपको बहुत चोट लग गई है, आप हॉस्पिटल चलिए, पहले ड्रेसिंग करा लेते हैं। नहीं पंकुरी, उसकी जरूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं घर जाकर अमृता से थोड़ी सी ड्रेसिंग करा। नहीं मिस्टर धनराज जी, आप इस कंडीशन में ड्राइव नहीं कर सकते हैं। प्लीज हमारे साथ घर आइए, दीवान मैंशंस राइट हियर। मैं आपकी ड्रेसिंग करवा के ना खुद आपको घर छुड़वाऊं। आदित्य, समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कितनी बार थैंक्स कहूं। थैंक यू सो मच। आज अगर आप वक्त पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। वैसे कौन थे ये लोग और कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं? I don't know, ये खैर आप जाने दीजिए, ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो होते रहते। अब आइए, just come with us. थैंक्स। आइए प्लीज। थैंक यू। I still can't believe it कि हमारे घर में ही इनकम टैक्स की रेड हुई। उन गधों को ये नहीं मालूम कि इस घर में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो तुम हो। Oh God, Harish. I mean, I just don't get it. किसी भी बात को तुम इतनी लाइटली कैसे ले सकते हो? लाइटली? क्या लाइटली? अरे इसमें सीरियस होने की क्या बात है यार? It was a case of mistaken identity anyway, ना? How can you be sure? What if? What if what? Nothing. पंकुरी से मैंने कहा था कि शॉपिंग कर ले, लेकिन मुझे पता है वो अपने लिए कभी नहीं सोच सकती। Let me call and ask. What? मिस्टर विक्रम धनराजगिर पर अटैक हुआ? पंकुरी आदि कैसा है? ओके। मिस्टर विक्रम धनराजगिर पर अटैक हुआ एंड आदि हैड टू फाइट द goons. Is Adi fine? पंकुरी तो कह रही है कि he is fine. ऐसा तो नहीं कि ये आश्रम की वजह से किसी ने विक्रम पे अटैक किया हो? I don't know हरीश. इस वक्त मुझे दीवान मैंशन जाना है. I know आदि is fine, लेकिन I have to see him. वैसे घबराने वाली तो कोई बात नहीं है ना। मतलब इस तरह जान का हमला, वैसे हम भी तो दीवान से हैं, लेकिन आज तक हमारे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहीं आप कुछ ऐसा वैसा काम तो नहीं शीला जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद हैरान हूँ कि पता नहीं क्या। एंड मामी डोंट वरी, डॉक्टर ने कहा ना माइनर इंजरी है, कल तक ठीक हो जाएगी शायद। लेकिन फिर भी इस तरह अटैक होना, मतलब बाद में वरुण को भी तो कुछ। मामी जी प्लीज, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मेरे ख्याल से शीला जी का डर बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो यकीन मानिए शीला जी, कायरा हमारे घर ना कि सिर्फ सेफ रहेगी बल्कि वरुण के साथ खुश भी रहेगी। लीजिए, भाभी भी आ गई। विक्रम जी, विक्रम जी, ये अचानक। I'm okay, I'm alright. लेकिन ये अचानक आप पर अटैक किसने किया? आदि? मॉम, डैड, आप दोनों यहाँ? आदि, मैंने बताया। आदि, forget about all that. तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? Are you okay? मॉम, ऊपर से नीचे माइक्रोस्कोप के साथ देख लीजिए, मैं एब्सोल्युटली ठीक हूँ। एक पीस में, ओके? मिस्टर धनराजगिर को थोड़ी चोट लग गई है, बट या। विक्रम, ये अटैक? I don't know, even I'm surprised। ये पता नहीं कैसे हुआ, क्यों हुआ। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि धनराज गिर्स की ना ही प्रोफेशनली ना ही पर्सनल लेवल पे किसी के साथ भी दुश्मनी है। हाँ, वो गुंडे किसी लैंड की बात कर रहे थे, पता नहीं कौन से लैंड की बात कर रहे हैं। और आई मस्ट से कि अगर आदित्य वहां पे टाइम पे नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। अवंतिका जी, think you have a great son.
लेकिन वो आपके दो बड़े बड़े मुस्टंडे आई मीन बॉडीगार्ड कहाँ थे? वो क्या होता है कि मैं जब किसी फैमिली फंक्शन में जाता हूँ तो अपनी सिक्योरिटी को अपने साथ नहीं ले जाता हूँ। हो सकता है ये बात तुम में से किसी को पता होगी। यू नो, हमें पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। नहीं आदित्य, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे आदमी कंप्लेंट फाइल कर देंगे। You sure? Yeah. Sorry, I have a call, हाँ प्लीज कंप्लेंट तो फाइल करनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो भी लोग थे उनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। कहीं शादी के बाद। शीला जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। You have my word. जिन लोगों ने भी अटैक किया है हम उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। Okay? I think I should make a move now. Thank you. काविंदिका जी, जिसने भी किया है ना, एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। पर समझ में नहीं आ रहा कि है कौन। You mean to say you don't have any doubts? डाउट? अरे आश्रम वाले ऐसा क्यों करेंगे? Anyways, मैं चलता हूँ। See you. Things are just getting complicated. आदि से कुछ कहूंगी तो अपनी हॉलिडे कैंसिल कर देगा। अनुज भैया से कहूंगी तो कायरा के लिए वो परेशान हो जाएंगे। Now I will find out कि सच क्या है। पंकुरी, तुमने शॉपिंग की? नो मॉम, वो एक्चुअली हम मॉल ही जा रहे थे, जब रास्ते में विक्रम जी मिल गए तो इसलिए नहीं जा पाए। नो प्रॉब्लम, हम दोनों शॉपिंग जा रहे हैं। माय गिफ्ट फॉर यू। कम लेट्स गो। तो पायल, तुम्हारी सास ने तुम्हें क्या दिया गिफ्ट में? कुछ भी नहीं। क्या? कुछ नहीं। अभी तुम पहुंची हो क्या ऑस्ट्रेलिया? नहीं ना, आज का दिन है ना, तो चलो शाम को कुछ दिला दूंगी। शाम को क्यों? अभी ले जाइए ना। शाम को। चलो मैं तैयार होकर आती हूँ। घूमेगी भी खुद और खर्चा भी मुझसे करवाएगी। बस जरूर आना। हाँ लाऊंगी। ये क्या हो रहा है? क्यों अपने आप को तोड़ मरोड़ रही हो? इसे वर्किंग आउट टू फिट कहते हैं। पहले मैं दिन में 2 बार वर्कआउट किया करती थी। शादी के बाद हॉस्पिटल और अब ये स्टोर, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अभी मैंने डिसाइड किया है मैं एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करूंगी। पहले करती थी। अरे यार 1 साल तो हो गया हमारी शादी को, मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं ये सब करते हुए। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है। जो भी कर रही हो लिमिट में करना। कल आदि और पंखुड़ी को सी ऑफ करने भी जाना है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अरे हाँ, I'm so happy वो लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अच्छा सुनो, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स का कंसाइनमेंट आने वाला था ना, वो भी आ रहा है। और बस अब एग्जीबिशन के लिए स्टॉल बुक करना है, देन वी आर डन। समीर, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना। ऐसा लग नहीं रहा कि पहले अच्छा नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा है पहले से ही अच्छा हो रहा है। और अच्छा ही होता रहेगा। आदि, ड्रामा आप ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद भी बजा सकते हैं ना? आदि प्लीज। आपको शर्म नहीं आती? मैं अकेले सारी पैकिंग कर रही हूँ, आप यहाँ ड्रम बजा। चलिए मेरे साथ। तुझे हनीमून पर अकेले जाना है क्या? क्या 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 लगा रखा है? मुझे पता नहीं है। मुझे पैकिंग एलर्जी है। पैकिंग से एलर्जी है, इसलिए खुद जाओ और सारी पैकिंग करो। अच्छा, मुझे बकवास सुनने से एलर्जी है। ऐसी कोई एलर्जी नहीं होती। चलिए उठिए। क्या नहीं होती है? जिस बिकॉज तूने नहीं सुनी इसका ये मतलब नहीं कि होती नहीं है। होती है। जब पैकिंग कर अभी। फाइन फाइन फाइन।
हाँ वैसे मुंह क्या फुला रही है यार, गाल अटक जाएंगे। जाइए आप यहाँ से, मैं अपने आप पैकिंग कर लूंगी। अरे नहीं, मैं करता हूँ ना, एटीट्यूड कर दे रही है यार। मैं इतनी दूर से आया हूँ तेरे लिए एफर्ट करके। तो कोई एहसान किया है? कहा ना आप जाइए, मैं खुद कर लूंगी। नहीं तो टेंशन मत ले, मैं तेरी पैकिंग भी कर देता हूँ, ठीक है? आपसे कुछ नहीं होगा आदि। तो है मुझसे सब हो सकता है। ओके तू जा, अपनी तेरी दोस्त है ना वो पायल, उसे गपशप लगा, मैं सारी पैकिंग करूंगा। पक्का? Don't you think it's strange? विक्रम पे इस तरह से अटैक होना? Yeah. I'm a bit surprised. तो अच्छा हुआ कि आदि पंखुड़ी वहां थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। I'm not too sure, but I think those goons didn't want to hurt Mr. Dhanrajgir. Why do you think so? क्योंकि आदि ने कहा कि वो गुंडे बार बार उन्हें किसी लैंड को छोड़ने के बारे में कह रहे थे। You mean to say कि आश्रम वाले विक्रम को डराना धमकाना चाह रहे हैं? Of course. सबको यही लगेगा कि हमला आश्रम वालों ने करा है। अवंतिका कुमार अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझती है, पर वो शायद नहीं जानती कि मैं उससे कहीं ज्यादा अक्लमंद हूं। मैंने अपने ऊपर एक छोटा सा एक अटैक क्या करवाया, उसका तो रुख ही बदल गया। विक्रम जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक लैंड के पीछे आखिर आप कितने लोगों की जिंदगी दांव पर लगाएंगे? आदि पंखुड़ी और रूबल को ना सही, पर मुझे लगता है हमें घर के बाकी मेंबर्स को ये बात बता देनी चाहिए, एटलीस्ट शीला भाभी को, क्योंकि आगे चलकर अगर उन्हें कुछ भी पता चल गया ना, then she's going to blame me. Wait, Avantika. Look, as far as I know, Vikram is a nice man, is a good guy. और आदि, रूबल या फिर अनुज को आज तक उस फैमिली के बारे में कोई भी बात ऐसी नहीं लगी है जिससे वो इस रिश्ते को सेकंड थॉट्स देना चाहते हैं। And don't forget यार, कायरा इससे पहले 2 हार्ट ब्रेक्स ऑलरेडी देख चुकी है। I don't think she'll be able to take the third one. And what if बाद में अगर पता चले that Mr. Dhanrajgir is not a good man, तो क्या? तो फिर शादी खत्म, पैसे हजम, और कायरा इस घर की बहू बन जाएगी। और तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो कि लड़की वालों को हमेशा हमेशा झुकना पड़ता है। उस न्याय की कुर्सी पर बैठकर अवंतिका जी न जाने अपने आप को क्या समझने लगी है। मुझे मेरा चेक वापस करके कहती है कि अगली बार चेक नहीं बल्कि मुझे पेपर्स दीजिएगा, और अगली बार किसी ढंग के ऑफिसर को अपने डिस्पैच ऑफिस में बैठाइएगा। सिर्फ एक बार फैसला मेरे हक में आ जाए, उसके बाद आप देखिएगा कि मैं कैसे ऑफिसर को बैठाता हूँ अपने ऑफिस में। I have a suggestion. तुम्हारी वर्डिक्ट जो है वो 1 हफ्ते बाद है ना? 1 हफ्ते बाद तुम्हें अपना डिसीजन लेना है। So why don't you wait for 1 week? तब तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर तुम सबको बता देना। It's not a bad idea. 1 वीक में तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा, तब तक मैं वेट करूंगी। सिर्फ 1 हफ्ता मिसेस अवंतिका कुमार, उसके बाद ये धनराजगीर अपना सर उठा के जिएगा, और आपको ये फैसला मेरे हाथ में देना ही पड़ेगा, whether you like it or not. आदि बाबा, अरे आइए ना। अरे क्या है, अभी तक पैकिंग हो ही नहीं आप लोगों की? अरे शैंकी काका, why fear when Adi is here? सारी पैकिंग आज वो रात भर जाग के खुद करने वाले। और नहीं तो क्या शैंकी, अब देखना मैं कैसी पैकिंग करूंगा, ऐसी पैकिंग करूंगा कि ऐसी पैकिंग करूंगा। वैसे मैं जानता हूँ बेटा आप लोग वहाँ हनीमून के लिए जा रहे हैं, मगर कोशिश कीजिएगा कि वहाँ जाकर अनीशा जी से आप लोग मिल सकें। किसी भी तरह कोशिश कीजिएगा आप लोग, प्लीज। शैंकी, डोंट वरी, we'll do our best. और काका, जब हम वहाँ नानी जी से मिलेंगे तो हम उन्हें ये भी दे देंगे जो नाना जी ने इतने प्यार से उनके लिए बनाया था। God bless you. God bless you, बेटा।
भाइयों जल्दी जल्दी करो, तुम्हारे गांव नहीं जाना है कि एक बस छूट गई तो दूसरी में बैठ जाएंगे। सामान रखिए अंदर, चलिए। कायरा, तुमने इन चारों को अपनी शॉपिंग की लिस्ट दी कि नहीं? ऑफ कोर्स। हाँ, और जो लिस्ट इतनी लंबी है ना, वो लिस्ट की वेट से हमारा लगेज जरूर ओवरवेट हो जाए। देखो कायरा, तुम आदि को समझा दो कि जो जो तुमने मंगाया है वो हमें लेकर आना है। ओके? लेकर आना है। ओके? किसी को और कुछ भी मंगवाना है तो अभी बता दो, फोन करके भी मंगवाया जा सकता है, बट अभी बता दो, बेटर रहेगा। नहीं, कोई किसी को लिस्ट नहीं देगा। तुम चारों हॉलिडे पे जा रहे हो एंड यू मस्ट हैव अ गुड टाइम। राइट। वैसे बिल्कुल सही कह रही है अवंतिका, चारों घूमने जा रहे हैं बच्चे, कहाँ कहाँ भटकेंगे। लिस्ट छुपा के दे रहा हूँ एटम बॉम्ब से। तो तेरी मॉम एक चीज इस लिस्ट में इंडिया वापस आनी चाहिए। रिक्वेस्ट कर रहे हो या ऑर्डर कर रहे हो? दोनों। कैसे? देखो, मेरी लिस्ट का जो जो सामान है ना, मुझ तक पहुंचना चाहिए। और खबरदार जो अवंतिका के सामने मुंह खोलने की कोशिश की तुम, समझी? मेरी चुन्नू मुन्नू का ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि कंधे पे पर्स लटका के घूमने चली गई। मेरी लिस्ट का सारा सामान लेकर आना, बट अवंतिका को मत बताना, वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। वैसे ना फ्लाइट का एक टाइम होता है, उस टाइम पर वो निकल जाती है यूजुअली। तो चले? हाँ चले। Take care of yourself and Pankudi, okay? We're gonna miss you. Come on. रूबल, बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ, वहाँ अनजान लोगों से बात मत करना, उनसे चॉकलेट मत लेना, और अपनी इस बीवी का भी ध्यान रखना। हाँ भाभी, रूबल इज ऑल ग्रोन अप नाउ, व्हाई यू सो वरीड? एंड मामी जी डोंट वरी, पायल है ना साथ में। इसी बात की तो चिंता है मुझे। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ माय सेल्फ, ओके? बट आप भी अपना ख्याल रखना, ओके? हाँ, और मुझे फोन करते रहना। हाँ, खाना समय पे खा। जी चले आदि, चलो। और टेक केयर रूबल, फोन करना। हाँ बिल्कुल। हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखना दोनों। वेल आदित्य कुमार, मैं चाहता हूं कि तुम अपना हनीमून ऑस्ट्रेलिया में बहुत आराम से मनाओ, या इंडिया में मैं तुम्हारे पीछे सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।